दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है बताओ? हर त्योहार को मनाने के पीछे कारण है। बताओ दीपावली क्यों मनाया जाता है? बताओ क्यों? राम जी वनवास से आए, यही आप लोग जानते हैं, जबकि ये जानकारी बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने दीपावली का निबंध भी लिखा है हिंदी में, उसमें यही लिखना पड़ता है दीपावली क्यों मनाई जाती है। उस दिन राम जी रावण को मार के आए, इस दिन दीपावली मनाई जाती है। ये निबंध हम लोगों ने लिखा है, मैंने भी लिखा है। निबंध आता है ना हिंदी में, दीपावली पे निबंध लिखो, होली पे निबंध लिखो, हमने भी लिखा है। पर जब हमने शास्त्रों को पढ़ा तब ये बात गलत हो गई। किसी भी ग्रंथ में रामचरितमानस पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, किसी भी ग्रंथ में ये वर्णन नहीं है कि भगवान राम दीपावली के दिन वापस आए हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है भारत के 99% लोग नहीं जानते, 1% आदमी जानता है बस। सबको यही पता है राम जी वनवास से वापस आए थे। आज सही जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। भगवान श्री राम दीपावली के दिन वापस नहीं आए हैं। अब पूछो क्यों? मैं उदाहरण प्रमाण के साथ, पंडित ज्वाला प्रसाद जी राम जी के वनवास जाने की तारीख और राम जी के वनवास से आने की तारीख भी निश्चित की है। बंबई छापा की रामचरितमानस पढ़ेंगे, पंडित ज्वाला प्रसाद हुए हैं विद्वान, उन्होंने सब बातें लिखी हैं। अब देखो दीपावली के दिन बात सेट नहीं हो रही है। कैसे? सुनना। राम जी ने रावण को मारा कब? आपके हिसाब से कब मारा? दशहरा को। आपके हिसाब से दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन रावण मरा। ये बात भी गलत है। रावण दशहरा को नहीं मरा। अब आप कहेंगे महाराज जी वे सही क्या है? सही बताता हूं। देखिए बात ऐसी है कि रावण ना तो दशहरा को मरा, राम जी ना तो दीपावली को आए। पर मान्यता है तो मानने में बुराई नहीं, पर सच्चाई भी पता होनी चाहिए। सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखना, रावण दशहरा को मरा और राम जी दीपावली को आए, इसके बीच में कितने दिन रहते हैं? कहां कितने दिन? 20 दिन होते हैं। दशहरा से दीपावली की दूरी 20 दिन होती है। जबकि शास्त्र रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने जिस दिन रावण को मारा उसी दिन राम जी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे। ये लिखा है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। रामायण, अभी रामानंद सागर जी की रामायण आई, उसमें भी यही दिखाया। रावण जिस दिन मरा था, विभीषण का राज्य तिलक राम जी ने नहीं किया था, लक्ष्मण जी को भेजा था, जाओ राजा इनको बना के आओ, समय कम है। सीता जी आई, परीक्षा हुई, अग्नि से निकाला और पुष्पक विमान। अब विमान पे बैठ के गए हैं तो विमान पे 2-4 दिन तो लगेगा नहीं, हवा पे उड़ता था विमान। राम जी तुरंत गए। जिस दिन रावण मरा उसी दिन राम जी अयोध्या के लिए रवाना हो गए, है ना। और याद रखना, भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों हुआ था? 15 साल का क्यों नहीं हुआ? 13 साल का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस दिन राम जी अयोध्या से गए, वनवास हुआ, जिस दिन राम का वनवास हुआ उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल बाकी थी। जिस दिन राम को वनवास हुआ उस दिन से रावण की आयु कितनी बाकी थी माँ? 14। कैकई माँ बहुत बड़ी ज्योतिषी थी। कैकई माँ जानती थी, कैकई माँ ये भी तो कह सकती थी 20 साल का वनवास या 10 साल का वनवास, या राउंड फिगर बोलती 15 साल। 14 में क्या है? 15 बोलना था ना, 14 में क्या रखा है? पर कैकई ने 14 साल क्यों? क्योंकि कैकई माँ कोई सामान्य माँ नहीं है। कैकई भरत जैसे भक्तों की माँ है। वो सब जानती हैं कि रावण को मारने राम जा रहे हो तो 14 साल आयु शेष है उसकी, तुरंत मारना 14 साल में और मार करके तुरंत आना।
जिस दिन रावण मरा था, राम जी के 14 साल उसी दिन पूरे हुए थे वनवास के। और भरत जी ने चित्रकूट, ये बातें लिखी हैं रामचरितमानस जो बोल रहा हूं। जब राम जी से मिलने भरत जी चित्रकूट आए तो राम जी से कहा चलो। राम जी बोले ना, पिता की आज्ञा झूठी हो जाएगी, हम वापस चले जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो भरत जी ने कहा 14 साल से एक दिन भी ऊपर हुआ तो भरत की चिता जलती मिलेगी। राम को उसी दिन वापस जाना था जिस दिन 14 साल पूरे हुए थे। और 14 साल कब पूरे हुए थे? जिस दिन राम ने रावण को मारा था। तो राम की मजबूरी थी कि रावण, इसलिए राम जी ने जल्दी की, रावण को मारा और तुरंत विमान पर बैठे। भाई आए थे पैदल तो गए पैदल क्यों नहीं? क्योंकि समय कम था, इसलिए विमान का सहारा, तुरंत टिकट कटवाई और विमान पर बैठे, पुष्पक विमान पर, और राम जी गए। तो जिस दिन रावण मरा, राम जी उसी दिन अयोध्या गए। इस हिसाब से दशहरा और दीपावली की दूरी के जो 20 दिन है वो तो फिर किसी भी हाल में सही खरे नहीं उतरते, है ना। ये बात शास्त्रों की मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूं। हाँ, पर आप लोग मनाते हैं दशहरा को, रावण मरा, ठीक बात है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं है। अब फिर सही क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली इसलिए बिल्कुल नहीं मनाई जाती कि उस दिन राम जी आए रावण को मार करना। दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से इसी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और लक्ष्मी का नारायण से विवाह इसी दिन हुआ था। इसलिए लक्ष्मी की पूजा होती है। इसलिए दीपावली में राम की पूजा नहीं होती। यदि राम आए थे तो राम की पूजा होनी थी। कॉमन सेंस भी तो है ना भाई। राम जी आए हैं वनवास से, यदि दीपावली के दिन आए हैं तो फिर राम जी की पूजा होनी थी दीपावली को, पर नहीं होती। किसकी होती है? लक्ष्मी और गणेश की। अच्छा, विवाह हुआ था लक्ष्मी और नारायण के साथ, तो फिर गणेश जी कहां से आ गए? गणेश जी की पूजा क्यों होती है भाई? गणेश जी की तो गणेश चतुर्थी को अलग से हो ही जाती है। फिर लक्ष्मी के संग गणेश जी को बिठाने का क्या हिसाब किताब है भाई? कारण ये बहुत गूढ़ कारण है, बहुत गूढ़ रहस्य है। इनको सब लोग नहीं जानते, ना जानने का प्रयास करते। भक्तों, बात ऐसी है मेरी माँ, दक्षिण भारत में आज भी दीपावली के दिन लक्ष्मी और नारायण की ही पूजा होती है। कहाँ? दक्षिण भारत। पर ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में सदा लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती आई है। दक्षिण भारत आप चले जाइए, उस तरफ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। आपके यहाँ काहे की पूजा होती है? लक्ष्मी नारायण की कि लक्ष्मी गणेश जी की? गणेश जी की होती है। उस दिन भगवान नारायण, एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई अपने पति से। बोले सब लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, आप तो मनाते ही नहीं। नाराज हो गई लक्ष्मी और अपने पिता के घर चली गई। लक्ष्मी के पिता कौन? लक्ष्मी के पिता कौन? कौन? हाँ, लक्ष्मी के पिता ब्रह्मा। भैया किसने बताया आपको? लक्ष्मी के पिता कौन? समुद्र। लक्ष्मी समुद्र की बेटी है। शंख लक्ष्मी का भाई है। शंख जो है लक्ष्मी माँ के कौन है? भाई हैं। तो लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई और समुद्र में अपने पिता के घर चली गई। नारायण ने बहुत फोन लगाया, आओ आओ आओ, सॉरी बोला, पर माँ लक्ष्मी मानी नहीं। पत्नियां भी जल्दी से मानती नहीं है ना। फिर भगवान ने कहा अब क्या करें, तो भगवान ने समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि लेकर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। और लक्ष्मी जी जब प्रकट भई तो भगवान ने कहा अब एक काम करो, माला हमारे गले में डालो, यही तारीख फिक्स कर। भगवान बोले लक्ष्मी और नारायण अनादि हैं, इनके विवाह की कोई तारीख फिक्स नहीं है। ये मरते थोड़ी है भाई, जो मरता है उसका जन्म होता है।
पर जो मरे ही ना उसके जन्म का संबंध नहीं है, इसीलिए परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। हम सभी हैं जन्मा, हमारा क्या होता है माँ, हम जन्मा है और परमात्मा अजन्मा है। तो लक्ष्मी नारायण का कोई विवाह का तारीख नहीं था, पर भगवान ने कहा अब तुमने इस दिन प्रकट हुई हो। इस दिन कौन सा दिन था, दीपावली का दिन था। तो लक्ष्मी जी प्रकट भई और लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर नारायण को माला पहनाया। तब से भगवान की शादी की सालगिरह मनाई जाती है दीपावली के दिन। इसलिए लक्ष्मी की पूजा। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, लक्ष्मी का गणेश जी से क्या रिश्ता है, गणेश की पूजा क्यों? क्योंकि गणेश जी तो पार्वती के बेटे हैं, तो लक्ष्मी से तो उनका कोई संबंध नहीं है। फिर क्यों लक्ष्मी गणेश की पूजा? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, वो भी सुनो, सुना दूं। गणेश जी जो है बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी जो है धन की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी साक्षात मां लक्ष्मी और गणेश जी बुद्धि है। मानो गणेश जी और लक्ष्मी जी एक साथ इसलिए बैठे हैं कि लक्ष्मी उन्हीं के पास होती है जिनके पास गणेश जैसी बुद्धि होती है। बुद्धि है गणेश जैसी तो लक्ष्मी जी पास में होंगी, और गणेश जैसी बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी जी पास में। आज लोग रोते हैं महाराज जी लक्ष्मी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि गणेश जैसी नहीं है, तुम्हारा स्वभाव गणेश जैसा नहीं है, इसलिए लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी सदा गणेश जी के बाजू में ही खड़ी होती हैं, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होगी, बुद्धिमान होगा तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, और बुद्धिमान नहीं है तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, लक्ष्मी जी पैसा है, धन है, तो धन उन्हीं के पास है जिनके पास, हाँ टाटा बिरला के पास बुद्धि है तो लक्ष्मी वही नाच रही है। जिनके पास बुद्धि है वो सब मौज कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ है। और जिनके पास बुद्धि नहीं है उनके लिए टमाटर भी ज्यादा लगता है, रेट बहुत बढ़ गया, आलू का रेट बहुत बढ़ गया है ना, क्योंकि बुद्धि गणेश जैसी नहीं है। तो गणेश जी के बाजू में लक्ष्मी जी क्यों खड़ी हैं? गणेश लक्ष्मी की पूजा हम लोग इसीलिए करते हैं, हे गणेश जी हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, और जब बुद्धि बढ़िया होगी तो लक्ष्मी मां अपने आप रहेंगी, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। बात समझ में आई? अच्छा, गणेश जी के कान बड़े हैं कि छोटे, इसका क्या अर्थ है? गणेश जी के कान सूपा जैसे कान क्यों है? कान बड़े होने का क्या तात्पर्य है? और गणेश जी का मुंह आज तक किसी ने देखा? भला बताओ, गणेश जी का मुंह दिखता है? गणेश जी का मुंह हमेशा सूंड से ढका रहता है, हाँ या ना? इसका तात्पर्य क्या है? गणेश जी कहते हैं मेरे कान बड़े हैं, आप लोग भी अपने कानों को बड़ा करो। कानों को बड़ा करो मतलब ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत बनाओ और बोलने की आदत बंद करो। गणेश जी का मुंह बिल्कुल साइलेंट है, हाँ या ना? दिखता ही नहीं। और आप लोगों का मुंह ही मुंह दिखता है, कान दिखते ही नहीं। कोई सुनना नहीं चाहता, बस बुलवा लो। सास बोलती है तो बहू भी बोलने लगती है, बेटा बोलता है तो बाप भी बोलने लगता है, सब बोले जा रहे हैं। भैया सुनो तो, गणेश जी के कान बड़े हैं, अर्थात ज्यादा सुनना है और बोलना। कान दो है, मुंह एक है, मतलब ज्यादा सुनो बोलो कम। जो ज्यादा सुनता है बोलता कम है, बहुत सुखी रहता है। अच्छा, गणेश जी का पेट भी बड़ा है। गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि गणेश जी कहते हैं मेरा पेट बड़ा है, इसका आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना पेट बड़ा करो। मतलब चर्बी नहीं बढ़ाने का बोल रहा हूं, पेट बड़ा करने का अर्थ ये है कि समाज की कुछ बातों को पचाना सीखो, पचाओ, अपने पेट में रखा करो, बात बात उगलना दिया करो।
सास ने बात कही, पड़ोसन को उगल आई। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पड़ोसन से चुगल दिया। इसका मतलब तुम्हारा पेट बिल्कुल छोटा है, पाचन शक्ति बहुत कमजोर पड़ गई है, आपको कुछ भी पच नहीं रहा है। और हमारे शास्त्र कहते हैं अपने 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 घरन का दुख ना कहियो रोई। सुन इठले हैं लोग सब बांट ना ले हैं कोई। कम से कम मैया जी, कम से कम 15 करोड़ रुपए की बात बोल रहा हूं मैं, जल्दी से नोट कर लो। 15 करोड़ आपके खाते में आ जाएंगे। हम आपको कम से कम 20-25, हम 7 दिन में आपको करोड़पति नहीं अरबपति बना के भेजेंगे यहां से। एक एक बात 15-15 करोड़ की, अब आप हिसाब लगाओ। ये बात जो हम समझाएंगे आपको, ये 15 करोड़ से कम की नहीं है। कोई हमसे बोलेगा महाराज जी हमें बताओ, तो हम कहेंगे भाई सुन लो, पर 15 करोड़ की है। हाँ, बात कौन सी है? अपने अपने घरन का। इतना समझ में आया? अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। सुन इठले हैं लोग सब बांट ना ले हैं कोई। आप अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये जमाना कैसा है मेरी माँ, आपका दुख रो रो करके सुनता है। आपने रो रो के सुनाया, सास ने गाली दी, घर से निकाल दिया, चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया। आप अपना दुख रो रो के सुनाएंगी तो पड़ोसन भी रो रो के सुनेगी, अच्छा बहुत गलत किया तेरे से। और आप जाओगी तो हंस हंस के बताए, हाँ उसके घर में आग लगी, हम जानते उसकी सास बिल्कुल कलमुही है, घर से बहू को निकाल। आप जरा किसी को अपना दुख सुनाओ तो सही, आपके दुख का लोग मजाक बना लेते हैं। इसलिए आप अपने घर का दुख, पति का झगड़ा, पत्नी का झगड़ा, सास का झगड़ा, झगड़ा सबके घर में होते हैं। थोड़ा सा पचाओ, पड़ोसन को ना कहो। कल आप सास बहू एक हो जाओगी, पर पड़ोसन तो पूरे गांव में, पूरे शहर में बोल देगी, लो इनके घर में ऐसा चल रहा है। इसलिए मेरी माँ, गणेश जी का पेट बड़ा है, थोड़ा सा अपना भी पेट बड़ा कर लो, पचाने वाला। किसी से ना कहा करो, दुखों को सहन करो। किसी से छोटा छोटा दुख रोने की जरूरत, लोग हंस हंस के बताएंगे जाने पर। सही है या गलत है? 15 करोड़ की है।